नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। अयोध्या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार के बाद अयोध्या लौटे रामविलास दास वेदांती ने उठाए कई सवाल। नरेंद्र गिरी मामले में रामविलास वेदांती ने उठाए बड़े सवाल, लगाए गंभीर आरोप। प्रयागराज के आईजी और नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट से लेकर अगला महंत कौन होगा, इस पर दिया बड़ा बयान। एक बिल्डर द्वारा नरेंद्र गिरी को धमकाने का भी उठाया नया मामला। बीजेपी के पूर्व सांसद राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का बयान। नरेंद्र गिरी ने पेट्रोल पंप के लिए 8 करोड़ में बेची थी जमीन। बिल्डर द्वारा जा रहा था धमकाया, बुलडोजर से गिरवा देंगे मंदिर की 4 दीवारी। महंत जी को मिली थी वाई श्रेणी की सुरक्षा, फिर बाहरी आदमी कैसे किया मंदिर में प्रवेश? जहां रोज सोते थे वहां क्यों नहीं किया आराम? जल्द से जल्द हो सीबीआई जांच पूरी। आत्महत्या के पीछे क्या कारण है, इसके लिए आईजी से पूछा जाए। आनंद गिरी टीवी पर ले रहे हैं केपी सिंह का नाम। केपी सिंह सबसे पहले क्यों आए, क्यों नहीं पहुंचा हल्के का दरोगा या जिलाधिकारी या एसएसपी? जिन लोगों का नाम आया उन सभी लोगों को खड़ा किया जाए। कटघरे में स्थानीय पुलिस को हटाकर दूसरे पुलिस अधिकारियों को नियुक्त कर सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ हो पूछताछ। के बाद ऐसा लगता है कि बिना सीबीआई जांच के इसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, इसलिए सीबीआई जांच कराना आवश्यक है। हत्या के पीछे कारण क्या है, इस कारण को मैं स्वयं नहीं जानता, लेकिन हत्या के पीछे क्या कारण है इसके लिए आईजी से पूछा जाए, जिसका नाम बार बार आनंद गिरी टीवी में ले रहे हैं, केपी सिंह। केपी सिंह ने हत्या कराया। केपी सिंह सबसे पहले क्यों आए? वहाँ का दरोगा क्यों नहीं आया? वहाँ डीएम क्यों नहीं आया? वहाँ पर एसएसपी क्यों नहीं आया? केपी सिंह सबसे पहले पहुँच गए। ये बात मैंने सुना है टीवी में, उसको मैं बोल रहा हूँ। असलियत क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जिन जिन लोगों का नाम आया है ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए, और जब पुलिस के अधिकारी उनसे पूछना शुरू करेंगे। मैं जानता हूं कि अभियुक्त ने ऐसा कांड किया है, इसलिए वहां के पुलिस अधिकारियों को हटाकर दूसरे पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करके सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ जब तक अधिकारियों से पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक इसका खुलासा हो नहीं सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया कि संतों की मांग को स्वीकार किया और उन्होंने कह दिया है कि सीबीआई जांच होगी। इससे देश के सभी संत लोग प्रसन्न हैं। कई संतों का फ़ोन मेरे पास आया, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने जो बताया कि कोई बिल्डर है, बिल्डर किसी तिवारी का नाम लिया, कौन है क्या है मैं नहीं जानता। नरेंद्र गिरी जी ने कोई ज़मीन थी बगल में जिसको पेट्रोल पंप के लिए बेच दिया है। 8 करोड़ रुपया उन्होंने लिया था, पड़ोस के लोग बता रहे थे। और बार बार वो बिल्डर कह रहा था कि यदि आप हमको ज़मीन नहीं देंगे तो मैं बुलडोजर से गिरवा दूंगा 4 दीवाली को और मैं कब्जा कर लूँगा। ये वहाँ गाँव पड़ोस के लोग बोल रहे थे। कौन थे क्या थे हम जानते नहीं किसी को। इसका मतलब है हमको बड़ा आश्चर्य कि चारों ओर से फाटक बंद था। वहाँ पर 22 श्रेणी की सुरक्षा वाले थे। फिर बाहरी लोग कैसे आ गए? फिर अंदर से फाटक कैसे बंद हुआ? और अंदर का फाटक भी खुला हुआ था। जहाँ वो रोज़ सोते थे वहाँ पर सोते हुए नहीं मिले, वो दूसरी जगह सोने के लिए क्यों गए? ये सब कई कारण बता रहे हैं। अब ये जांच का विषय है। मैं चाहता हूँ जल्दी से सीबीआई की जांच हो। संतों के मन में, महामंडलेश्वरों के मन में, निरंजनी अखाड़ा के मन में जो संशय है, उस संशय की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक कुछ समाधान नहीं हो सकता है। दूसरे पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करके सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ जब तक अधिकारियों से पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक इसका है। दूसरे पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करके सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ जब तक अधिकारियों से पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक इसका खुलासा हो नहीं सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया कि संतों की मांग को स्वीकार किया और उन्होंने कह दिया है कि सीबीआई जांच होगी। इससे देश के सभी संत लोग प्रसन्न हैं। कई संतों का फ़ोन मेरे पास आया, वेदांती जी, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, खुलासा कर दिया सीबीआई की जांच के बाद। बलबीर की भूमिका, लेटर तो बिल्कुल गलत है। लेटर नरेंद्र गिरी जी का लिखा हुआ नहीं है। लेटर कई पन्ने का है, कई राइटिंग का है, कई स्याही का है। हस्ताक्षर भी कई स्याही में किया गया है। एक ही व्यक्ति 7 जगह हस्ताक्षर करे, मरने वाला व्यक्ति, ये तो असंभव की बात है, आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब वो फांसी में लटक गए तो उनको फांसी से ऊपर से नीचे
रस्सी काट कर कौन लेटाया, किसने पंखा चलाया, किसने वहाँ फाटक खोला, ये सब की आजकल तो ऐसे ऐसे कैमरे आ गए हैं कि किसका किसका हाथ लगा, किसका किसका पंजा लगा, ये सब दिखाई देता है। तो ये सीबीआई जांच में सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए आज मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जांच का जो आदेश दिया है, इससे हमारे देश के साधु संत लोग प्रसन्न हैं। नहीं हो सकता है। कैलाशानंद गिरी को मैंने बोलते हुए सुना है कि महंत बनाने का अधिकार महंत को नहीं है, निरंजनी अखाड़ा ही किसी को महंत बनाएगी, वही मान्य होगा, समझे ना। इसलिए निरंजनी अखाड़ा तय करेगा कि वहाँ का महंत कौन होगा, ये हम नहीं तय करेंगे और कोई तय नहीं कर सकता है, निरंजनी अखाड़ा तय करेगा। ये बात हमने सुना है, इसमें क्या सत्यता है ये मैं नहीं जानता, ये तो निरंजनी अखाड़ा वाले तय करेंगे। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एनके न्यूज़। नमस्कार।